पाकिस्तान और चीन में वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की चीनी हम मनसब से मुलाकात। दोनों मुल्कों में ज़राअत, इक्तसादी और तकनीकी ताउन के मुआहिदों पर दस्तखत। चीन की एकेडमी ऑफ साइंसेस और पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में मुआहिदा। इस्लामाबाद पुलिस और बीजिंग पुलिस के दरमियान भी मुआहिदे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और चीनी हम मनसब ने अपने अपने वफूद की नुमाइंदगी की। कातिलाना हमले में शहीद मौलाना समीउल हक की तदफीन की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। नमाज़े जनाजा खुशहाल खान खट्टर डिग्री कॉलेज में 3 बजे अदा की जाएगी। रावलपिंडी के थाना एयरपोर्ट में वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा मौलाना समीउल हक के बेटे हामिदुल हक की मुद्दईयत में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया। मौलाना को उनके वालिद मौलवी अब्दुल हक के पहलू में सपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान एक और जय्यद आलमे दीन से महरूम हो गया। कातिल ने तेज धार आले से मौलाना समीउल हक के सीने, चेहरे और बाजुओं पर वार किए। ज्यादा खून बहने की वजह से वो जानबर ना हो सके। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक रोजा सोग का ऐलान। सदर ममलिकत की कातिलाना हमले की मजम्मत। एयर मार्शल आसिम जहीर पाक फजाइया के नायब सरबराह मुकर्रर। आसिम जहीर ने फाइटर स्क्वाड्रन, ऑपरेशनल एयरबेस और PAF रिसालपुर की कमांड की। फ्रांस में डिफेंस अताशी की हैसियत से भी फराइज सर अंजाम दिए। एयरफोर्स में 1984 में GDP ब्रांच में कमीशन हासिल किया। एवनफील्ड रेफरेंस की सजा मुअत्तली का मामला। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ, मरियम नवाज और नैब प्रोसिक्यूटर को नोटिस जारी कर दिए। नैब की अपील पर समाअत के लिए खुसूसी बेंच तश्कील दे दिया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 6 नवंबर को अपीलों की समाअत करेगा। कराची की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में इश्तियाल अंगेज तकरीर और मीडिया हाउसेस पर हमले का केस। फारूक सत्तार, आमिर खान समेत 60 मुल्जमान पर 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आयद। मुल्जमान का सहते जुर्म से इनकार। कुछ तो खुदा का खौफ करें और सच बोलें, जज के रिमार्क्स। मुल्क भर में हाउसिंग सोसाइटीज में बड़े पैमाने पर घपलों का इंकशाफ। 631 कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज में 452 का फॉरेंसिक ऑडिट मुकम्मल। सिर्फ 51 कानून के मुताबिक बनाई गई। मुल्क भर में 5967 हाउसिंग स्कीमों की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं। निजी हाउसिंग सोसाइटीज ने आम लोगों के साथ फ्रॉड किया। FIA की रिपोर्ट ने पोल खोल दिया। मुल्क के बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। मौसम सर्द हो गया। नतिया गली, अयूबिया, वादी नीलम, लीपा, शुगरान और नारान में बर्फबारी। आजाद कश्मीर, रावलाकोट, पुंछ, इस्लामाबाद में वक्फे से बारिशों का सिलसिला। लाहौर में बूंदाबांदी। लवारी टॉप और कुमराट में बर्फबारी के बाद पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। भारतीय फौज ने मकबूजा कश्मीर में जहनी माजूर को भी न छोड़ा। शोपियां में भारतीय फोर्सेस की जहनी माजूर कश्मीरी पर फायरिंग, नौजवान शहीद हो गया। अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा के योगा सेंटर में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 4 जख्मी। हमलावर ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। 4 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। और फ्रांस की सड़कों पर द्यूहेकल जानवरों का कब्जा। लामशी नामी थिएटर कंपनी कई फीट लंबे और 47 किलो वजनी भैंसे का रोबोट सड़कों पर ले आई। रोबोट को इंसान किसी गाड़ी की तरह चला रहे थे। हजारों अफराद ने द्यूहेकल मकड़ी के भी खूब नजारे किए।
बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले वजीर आजम के दौरे चीन की बात करते हैं। बीजिंग में वजीर आजम इमरान खान की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात हुए। वजीर आजम के एजाज में अवामी हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। पाकिस्तानी वफ्द में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और असद उमर भी शामिल। दोनों मुमालिक में 15 मुआहिदों और मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत हुए हैं। वजीर आजम इमरान खान की चीनी हम मनसब से मुलाकात हुई। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी और दोनों मुमालिक के माबैन बाहमी ताउन के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों मुमालिक के दरमियान CPEC से जुड़े मंसूबों पर भी मुज़ाकरात हुए। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। मुख्तलिफ मुफाहमती मुआहिदों और यादाश्तों पर दस्तखत हुए। तफसीलात आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चीन में तियानमन स्क्वायर पर वाक़े पीपल्स हीरो की यादगार पर आमद। यादगार पर फूल चढ़ाए। वज़ीर आज़म के इस्तकबाल में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स बीजिंग में परवकार तकरीब का एहतमाम। गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की चीनी हम मनसब और काबीना अरकान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के एजाज में ग्रेट हॉल ऑफ पीपल्स बीजिंग में परवकार तकरीब का एहतमाम किया गया। चीनी हम मनसब ली की चियांग और काबीना अरकान ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। तकरीब के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने चीनी हम मनसब से मुलाकात की। मुलाकात में मुख्तलिफ शोबों में पाक चीन दो तरफा ताउन और ताल्लुकात बढ़ाने और CPEC से जुड़े मंसूबों पर भी बातचीत हुई। मुलाकात में चीनी काबीना के अरकान और दोनों ममालिक के आला सतह वफूद भी शरीक हुए। वाज़ेह रहे कि वज़ीर आज़म मुंतहिब होने के बाद इमरान खान का चीन का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म 5 रोज़ा दौरे पर 1 नवंबर को चीन पहुँचे हैं। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। इसी पर बात करेंगे। साबिक सफ़ी सीनियर एनालिस्ट जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद है। हिलाली साहब, कहिएगा, जब भी पक्की सच्ची दोस्ती की बात आती है, पाक चीन दोस्ती की मिसाल सबसे पहले हमारे जहन में आ जाती है। तो वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन बड़ी तवक्कुआत के साथ शुरू हुआ था। आप ये समझते हैं कि हुकूमत की इस दौरे के हवाले से तवक्कुआत पूरी हो गई? मेरे ख्याल में, मेरा अपना ख्याल में, ये हमारी उम्मीदों से ज़्यादा ये कामयाब होगा ये विजिट। इसलिए कि मैंने देखा है कि शुरू में प्रेसिडेंट, चाइना के जो प्रेसिडेंट हैं और उनकी पूरी कैबिनेट जो है, जिस तरीके से इनका खैर मकदम किया है, जिस तरीके से इनके टॉक्स प्रोग्रेस कर रहे हैं और जिस खुला तरीके से बात कर रहे हैं, चीन कह रही है कि हमें पाकिस्तान की दोस्ती को कदर करना चाहिए और जो हम कर सकते हैं उनके लिए करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये बड़ा अच्छा विजिट होगा। जफर हिलाली साहब, आप भी साबिक सिफारतकार रह चुके हैं, तो इस दौरे को सिफारतकारी के लिहाज से किस नज़र से देखते हैं? ये देखिए, हमारा और चीन का ये डिप्लोमेसी कम इसमें दखल होता है। हम ऐसे दोस्त हैं कि डिप्लोमेसी की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। जब हम जाना चाहते हैं हम जाते हैं, जो कहना चाहते हैं कहते हैं, और जो उनको ज़रूरत है वो पूछते हैं और जो हमें ज़रूरत है हम पूछते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक ऐसी दोस्ती है कि डिप्लोमेसी और स्किल इतनी ज़रूरत नहीं है। ये भाइयों की दोस्ती है और भाइयों के दरमियान कोई ऐसी खास डिप्लोमेसी की ज़रूरत नहीं होती है। सही, ठीक। हिलाली साहब, कहिएगा, मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत हुए, मुख्तलिफ उमूर पर वफूद की सतह पर भी बातचीत हुई। क्या लगता है आपको, चाइना से कितने डॉलर का पैकेज हमें मिल सकता है? क्योंकि चाइना हमेशा हमारी मदद के लिए खड़ा रहता है। जी, मैं तो कहता हूँ कम से कम 6 बिलियन, 1.5 बिलियन जो है वो मुफ्त लोन होगा, कुछ 1.5 बिलियन शायद ग्रांट होगा और बाकी 3 बिलियन जो है एक्स्ट्रा CPEC के लिए होगा। मगर मेरे ख्याल में ये तो कम से कम हमारी उम्मीद है। इससे ज़्यादा है हमारे, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा भी होगा। और CPEC का ख़ास तौर CPEC के लिए देखिए 2-3 चीज़ें को याद रखना चाहिए। एक, जब ग्वादर पोर्ट कामयाब होगा, रोड सड़क बढ़ जाएंगे, तो 10-12 दिन वो किसे का फैसला कट जाएगा चीन का इंडियन ओशन तक। तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके लिए जब आप देखते हैं, ये तो उम्र भर के लिए ये 10-12 दिन ट्रांसपोर्ट में, कॉस्ट में बचेगा। तो
मेरे ख्याल में बहुत बड़ा एडवांटेज है चाइना को और उनको पता है। सही, ठीक। साबिक सफीर जफर हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद थे, अपनी कीमती आरा से उन्होंने हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।